हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल और स्पेशली एनेस्थीसिया और ओटी टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग लगभग कुछ देखते हैं कितने क्वेश्चन को हम लोग एक वीडियो में सॉल्व कर पाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ WHO सर्जिकल सेफ्टी चेक लिस्ट। यानी कि यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में कौन सा इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इसका कौन सा पार्ट नहीं है। पहला है साइन इन, दूसरा है साइन आउट, तीसरा है टाइम इन, चौथा है टाइम आउट। तो इसमें राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग टाइम इन पार्ट नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्पोजेबल बैग इज यूज्ड फॉर द इन्फेक्शियस बॉडी वेस्ट डिस्पोजल। यानी कौन सा ऐसा डिस्पोजेबल बैग है जिसका यूज करते हैं इन्फेक्शियस बॉडी वेस्ट डिस्पोजल के लिए। तो पहला ऑप्शन है रेड, दूसरा ऑप्शन है ग्रीन, तीसरा ऑप्शन है येलो और चौथा ऑप्शन है ब्लैक। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन येलो। येलो में ह्यूमन और एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट डिस्कार्ड करा जाता है। जितने भी डिस्कार्डेड मेडिसिन हैं, कीमो वाले ड्रग्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, ये सारे इसी में डिस्कार्ड करते हैं। और जितने भी ब्लड से सनी कॉटन वगैरह, गॉज पीस वगैरह हैं, एम्प्यूटेड बॉडी पार्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं येलो डस्टबिन में डिस्कार्ड करे जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर। यानी ओटी है, ठीक है, उसके फ्यूमिगेशन के लिए कौन सा सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 10% फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा ऑप्शन है 20% फॉर्मल्डिहाइड, तीसरा ऑप्शन है 40% फॉर्मल्डिहाइड और चौथा ऑप्शन है 50% फॉर्मल्डिहाइड। तो मेनली फ्यूमिगेशन के लिए 40% फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन इज परफॉर्म्ड इन विच पोजीशन। तो यहाँ पे APR, ठीक है, सर्जरी है एक, जिसमें कि पोजीशन के बारे में पूछ रहा है कि इसमें किस पोजीशन में सर्जरी करा जाता है। तो एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन में किस पोजीशन में सर्जरी होता है। तो पहला ऑप्शन है ट्रेंडेलेनबर्ग, दूसरा है रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग, तीसरा है लिथोटमी, चौथा है लेटरल। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, लिथोटमी पोजीशन में। यानी कि देखिए आप यहाँ पे अपने से देखिए, पेरिनियल सर्जरी है। यानी पेरिनियल क्या है, एनस और जो आपका है जैसे फीमेल में एनस वेजाइना के बीच का एरिया है, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसकी अगर सर्जरी हो रही है तो मेनली उस रीजन को पेरिनियल रीजन कहते हैं। तो एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन हो रहा है तो इसमें मेनली लिथोटमी पोजीशन का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है सिम्स स्पेक्यूलम इज़ यूज्ड फॉर। सिम्स स्पेक्यूलम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पहला है एनल एग्जामिनेशन, दूसरा है ओरल एग्जामिनेशन, तीसरा है वेजाइनल एग्जामिनेशन, चौथा है ईयर एग्जामिनेशन। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। यानी कि जो सिम्स स्पेक्यूलम होता है वो मेनली वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए यूज करा जाता है। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, वेजाइनल एग्जामिनेशन। यही कहते हैं कि प्रोक्टोस्कोप मेनली किस लिए यूज करते हैं, तो एनल एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमन टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट लंप बायोप्सी इज। यानी कि सबसे सामान्य तरीका बताना है, टेक्निक बताना है ब्रेस्ट लंप बायोप्सी के लिए जो इस्तेमाल करा जाता है। पहला है इंसिजनल बायोप्सी, पहला है इंसिजनल बायोप्सी, दूसरा है एक्सिजनल बायोप्सी, तीसरा है कोर बायोप्सी और चौथा है बंच बायोप्सी। तो ब्रेस्ट लंप बायोप्सी के लिए मेनली सी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। सबसे कॉमन टेक्निक कौन सा है, तो कोर बायोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडियली अ मेजर सर्जरी शुड बी परफॉर्म्ड व्हेन INR इज। देखिए, तो कोई भी बड़ी सर्जरी करना चाहिए तो उसके लिए INR कितना होना चाहिए, नॉर्मली आइडियली कितना होना चाहिए INR वैल्यू। तो पहला है लेस देन 1, दूसरा है इन बिटवीन 1 to 1.5, तीसरा ऑप्शन है मोर देन 2 और चौथा ऑप्शन है इन बिटवीन 1.5 to 2.0। तो कोई भी बड़ी सर्जरी हो रही है तो मेनली
INR का जो वैल्यू होना चाहिए वो 1 to 1.5 के बीच होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिंगर लैक्टेट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद। तो रिंगर लैक्टेट यानी RL जो सॉल्यूशन है वो मेनली किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड यानी किस पेशेंट में यूज़ नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है पीडियाट्रिक पेशेंट, दूसरा है ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट, तीसरा है हेड इंजरी और चौथा है जेरियाट्रिक पेशेंट। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि बच्चों में, दूसरा है कि जो डिलीवरी वाले पेशेंट हैं यानी कि डिलीवरी वाली महिलाओं में जिनका चाइल्ड बर्थ होने वाला है, प्रेगनेंसी जिसको है उन महिलाओं में, तीसरा है हेड इंजरी वाले पेशेंट्स में, चौथा है जेरियाट्रिक पेशेंट यानी जो ओल्ड एज के हैं। तो मेनली RL सॉल्यूशन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किसके लिए, तो हेड इंजरी पेशेंट्स के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट किल बैक्टीरियल स्पोर्स। यानी कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि बैक्टीरियल स्पोर्स को किल नहीं करता है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है इंसिनरेशन, तीसरा ऑप्शन है पास्चुराइजेशन और चौथा है ऑटोक्लेव। तो यहाँ पे पहला यानी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन जो है वो बहुत ही आसानी से स्टेरिलाइजेशन जब होता है तो वो स्पोर्स को किल कर देते हैं, लेकिन जब पास्चुराइजेशन होता है तो उसमें स्पोर्स किल नहीं होते हैं। तो मेनली सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड्स बाथ कंसिस्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। यानी सीड्स बाथ जो है वो किस सब्सटेंस से मेनली करा जाता है। यानी सीड्स बाथ का मतलब जानते होंगे तो आप समझ गए होंगे इसका। पहला है पेशेंट बाथड इन नॉर्मल सलाइन, सेकंड ऑप्शन है बाथड इन मॉल्टेन वैक्स, थर्ड ऑप्शन है हमारा सीड्स इन बेसिन कंटेनिंग वार्म एंटीसेप्टिक लोशन, फोर्थ ऑप्शन है हमारा सीड्स इन बेसिन कंटेनिंग मॉल्टेन वैक्स। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। मेनली अगर देखें तो गर्म पानी कर लेना होता है और उसमें आपको क्या करना होता है कि गर्म पानी करके उसमें जो पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन है, बीटाडीन सॉल्यूशन है वो डाल लेना होता है। फिर आपको जो है जैसे कि मेनली पाइल्स, किसी को बवासीर हो गया तो उस कंडीशन में सीड्स बाथ जो है वो सुबह शाम या फिर जिसको ज़्यादा दिक्कत है तीनों टाइम 10 से 15 मिनट के लिए करने को कहा जाता है, जिससे कि उनका जो इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है वो उसमें कमी होती है, पेन में उनको रिलीफ मिलता है। तो सीड्स बाथ मेनली कहीं तो एंटीसेप्टिक लोशन को डालना होता है गर्म पानी में और फिर उसके ऊपर बैठ के वो भाप लेना होता है। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे होंगे। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, टेक केयर।